मित्रों नमस्कार, सुप्रभातम। विकलांग साथी ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णुकांत मिश्र की ओर से आपका सतत अभिनंदन। आज की आपकी कर्म यात्रा मंगलमय हो। आपके जिस लक्ष्य को चाहें, जिस लक्ष्य पर आप बढ़ रहे हैं, उस लक्ष्य की प्राप्ति हो, यही शुभकामनाएं हमारा विकलांग साथी ट्रस्ट आपके लिए आपको देता है। मित्रों, आज एक बात शेयर करते हुए बड़ा गौरव की अनुभूति हो रही है। बड़ा गौरवान्वित हूं कि हमारे दिव्यांगम चैनल का देश के विभिन्न कोनों में व्यापक प्रभाव पड़ रहा है। हमारे दिव्यांग संस्थाएं, दिव्यांगों से जुड़े लोग इससे जुड़ रहे हैं और काफी कार्य कर रहे हैं। अभी मध्य प्रदेश के दामोह तहसील से भोपाल तक एक दिव्यांगम की एक यात्रा निकाली गई, ट्राइसिकल यात्री। मतलब सभी दिव्यांग थे और काफी मतलब शिक्षित हैं, प्रबुद्ध हैं, बड़े संघर्षशील हैं, लेकिन कोई बहुत संपन्न नहीं है। आगे संपन्नता की ओर बढ़ते हुए उनके कदम आगे कर्म यात्रा के ऊपर अग्रसर हैं। इसलिए आज की कर्म यात्रा के विषय में, आपकी भी कर्म यात्रा के लिए हम मंगल कामनाएं करते हैं। आप इन जुझारू व्यक्तित्वों से थोड़ा सी प्रेरणा लें, आगे बढ़ने का काम करें। ये एक संस्था है, श्री गणेश समाज उत्थान समिति दामोह। श्री गणेश उत्थान समिति दामोह के श्री गणेश लोधी जी अध्यक्ष हैं, प्रदीप सिंह लोधी महामंत्री हैं और नवल किशोर पटेल, प्रदीप सिंह लोधी जी उपाध्यक्ष हैं, नवल किशोर पटेल महामंत्री हैं। इन तीनों के नेतृत्व में दिव्यांगों की दामोह से लेकर भोपाल तक की यात्रा निकाली गई और रास्ते में दिव्यांगों के प्रति समाज को संवेदनशील करते रहे इन लोगों ने, और जहां जहां पे दिव्यांग मिले वो भी इनसे जुड़ते रहे। और यहां तक कि जो विभिन्न बीच में जो विद्यालय मिले, प्राइमरी स्कूल मिले और थाना मिले, वहां पर जाकर के दिव्यांगों के प्रति संवेदनशीलता की उन्होंने अनुरोध किया और शिक्षा के प्रति लोगों में जागरण किया, लोगों को जगाया और दिव्यांगों को विशेष रूप से शिक्षित करने के लिए लोगों को प्रेरित किया। और भोपाल में जाकर के जब भोपाल में पहुंचे तो समय दिया गया था शिवराज सिंह से, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के द्वारा। लेकिन जब तक के पहुंचे काफी विलंब हो गया। ट्राइसिकल से जाना कोई आसान बात तो है नहीं, हाथ से चलाते चलाते करीब करीब 40-45 किलोमीटर ज्यादा मैं यहां पे नहीं दूरी जानता हूं, क्योंकि दूरी का उल्लेख भी नहीं उनके न्यूज में बताया गया है, जो हमारे पास वीडियो भेजा गया है। अभी आप वीडियो देखेंगे, वीडियो साथ में लगा रहे हैं। लेकिन इस बीच में मुख्यमंत्री जी किसी विशेष सार्वजनिक कार्य के लिए चले गए। उनके वरिष्ठतम जो कैबिनेट के मुख्य सचिव स्तर के व्यक्ति थे, उन्होंने इनका ज्ञापन पत्र लिया और पूरा तत्काल और त्वरित और बड़ी प्रभावी कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। अब आप सोच रहे होंगे उनके दिव्यांगों के मांग पत्र क्या है। क्या मांग पत्र है? बहुत अच्छी मांग पत्र है। विशेषकर दिव्यांगों के इस मांग पत्र में विधवाओं और दिव्यांगों के लिए विषय केंद्रित है। दिव्यांगों के लिए उनके व्यावसायिक पुनर्वास, सामाजिक पुनर्वास और आर्थिक पुनर्वास के विषय में मांग की गई है। व्यावसायिक पुनर्वास को दृष्टिगत रखते हुए सबसे पहले तो उनको प्रशिक्षण और शिक्षा देने के लिए प्रदेश सरकार को एक व्यापक योजनाएं चलाने की मांग की गई है। दूसरी बात ये की गई है कि केंद्रीय दिव्यांग अधिनियम के अनुसार उसका पूरा कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश सरकार के थानों, प्रदेश सरकार की प्रशासनिक संस्थाओं को, निकायों को लिखा जाए। और इस बात से ज्यादा से ज्यादा उल्लेख किया गया है। और तीसरी बात है विधवाओं के, युवा विधवाओं के विवाह के विषय में प्रदेश सरकार और सामाजिक संस्थाओं को, एनजीओ को आगे आना चाहिए। उनके विवाह का समायोजन करवाने का प्रयास करना चाहिए और उनके आर्थिक स्थिति अगर तंग है तो उनको आर्थिक मदद भी दी जाए। इस प्रकार की बातें हैं। और
व्यवसायिक पुनर्वास की दिशा में दिव्यांगों के लिए बैंकों द्वारा उदासीनता बरतने पर उसमें आक्रोश व्यक्त किया गया है। प्रदेश सरकार से अपेक्षा की गई है कि प्रदेश सरकार दिव्यांगों के जो प्रभारी मैनेजमेंट है, प्रबंधक हैं बैंकों के, उनसे बात करके उनको संवेदनशील बनाने के लिए प्रयास किया जाए और त्वरित तत्परता से उनके ऋण आवेदनों को निपटाने का प्रयास किया जाए। तो इस प्रकार से बड़ी अच्छी बात की गई। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात इन लोगों ने की है कि टीवी चैनल पे, जो प्रदेश के और सरकारी टीवी चैनल हैं, दूरदर्शन के चैनल हैं, उन पे दिव्यांगों के कार्यक्रम भरपूर मात्रा में प्रसारित किए जाएं और दिव्यांगों के कार्यक्रमों में दिव्यांगों को जोड़ा जाए और दिव्यांगों के प्रति समाज को संवेदनशील बनाने के लिए प्रयास किया जाए। तो इस प्रकार की बातें उसमें की गई हैं और मित्रों, ये बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। मैं दामोह के सभी पदाधिकारियों को अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देता हूं और इसी तरीके से आगे अपने कार्यक्रमों के वीडियो भेजते रहें हमारे पास और दूसरे जिलों, दूसरे स्थानों के भी लोग इस वीडियो से प्रेरणा लेकर के कार्य करें और हमें अपने कार्यक्रमों की सूचना देते रहें वीडियो के माध्यम से, तो बहुत अच्छा होगा। उनका वीडियो बिना किसी कट के, बिना किसी एडिट के जस का तस प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत चौक सागर। भारत चौक पर श्री गणेश समर्थन समिति द्वारा साइकिल से भारत माता की जय। भाई और बहनों, श्री गणेश समाज उत्थान समिति के द्वारा जिला दमोह टापू के मंदिर से साईं बाबा के दर्शन और प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके यात्रा शुरू की गई थी। वो यात्रा आज पूर्ण हो चुकी है। हम लोगों ने उन समाज के विभिन्न लोगों की समस्याओं के संदर्भ में जो मांग पत्र बनाए थे, उन्हें आज ले जा करके सीएम हाउस ले जा करके उन्हें मुख्यमंत्री के पीए साहब को सौंप दिए। हालांकि हम लोगों को मुख्यमंत्री नहीं मिले क्योंकि हम लोग कुछ लेट हो गए थे और इसलिए वो जब तक निकल चुके थे, इसलिए मुख्यमंत्री से हमारी मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन हमने उन मांग पत्र को पहुंचा दिया है। हमने जो वचन दिया था हम लोगों ने कि हम इन मांग पत्रों को खुद ट्राई साइकिल से और साइकिल से ले जा करके वहां पर सीएम साहब के घर पहुंचाएंगे, तो हमने पहुंचा दिया। मैं मध्य प्रदेश के समस्त दिव्यांग भाइयों बहनों और विधवाओं, माताओं बहनों से कहना चाहता हूं कि हमने आपके लिए आवाज़ उठाई थी कि आपकी पेंशन 2000 रुपये की जाए और जो हमारे देश के बच्चे हैं इसके भी लिए हमने एक मांग पत्र लिखा था कि उन्हें मोबाइल गेम पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया जाए ताकि ये मोबाइल गेम, जो बच्चे मोबाइल गेम में समय बर्बाद करते हैं, वो अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाएं। हमने जो मध्य प्रदेश की समस्त बेरोजगार शिक्षित युवा हैं उनके लिए भी एक मांग पत्र दिया था कि उन्हें कुछ अगर आप सरकार बेरोजगारी भत्ता नहीं दे सकती है तो उनके लिए अनाज वितरण एक नई योजना बनाए ताकि उन्हें अपनी शिक्षा के प्रति जो निराशा उत्पन्न आज 50% युवाओं युवतियों को हो चुकी है वो कुछ हद तक दूर होता है। जो हमारा दिव्यांग अधिनियम एक्ट 2016 था वो जमीनी स्तर पर लागू किया जाए, इसके लिए भी हमने एक मांग पत्र लिखा था और हमने आज आप सबके आशीर्वाद से
और आपके सहयोग और प्रेम से हमने एक यात्रा सफल कर ली। हमें रास्ते में भली कठिनाइयों का हम लोगों को सामना करना पड़ा, लेकिन आप लोगों के, हमारे माता पिता, हमारे भगवान, हमारे गुरुदेव, मध्य प्रदेश की जनता के प्रेम, सहयोग और आशीर्वाद के कारण हमें कुछ नहीं हुआ और हमने ये यात्रा, कठिन यात्रा पूर्ण कर ली। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हमारा जो NGO है ये समाज सेवा करता है, आगे भी समाज सेवा करेंगे और जितना बनेगा पूरी ताकत के साथ हम मध्य प्रदेश के लोगों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाएंगे और जो समस्या जिला स्तर की होंगी उन्हें हम स्वयं कलेक्टर महोदय जी से मिलकर उन समस्याओं का निराकरण करवाएंगे। आज हमारा वचन पूरा हुआ और क्योंकि ये हमारे NGO के जो अध्यक्ष श्री गणेश लोधी और मैं खुद उपाध्यक्ष प्रदीप सिंह लोधी और महामंत्री नवल किशोर पटेल, ये हम लोगों ने जो कहा था वो पूर्ण कर दिया। अब हमारी कथनी, हम कोशिश करेंगे कि हमारी कथनी और करनी में कभी कोई अंतर न आए। मीठे डालाक तो हर कोई मारता है, लेकिन जो डालाक मारो, जो कहो उसे पूरा करके दिखाओ, वही इंसान को मैं अच्छा समझता हूँ। मैं आगे कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि अपने मुँह से अपनी तारीफ करना आत्महत्या के समान होता है। अब मैं आज शाम को बस से इन ट्राईसाइकिलों को बस पर रख करके और या किसी और वाहन पर रख करके अपने घर के लिए रवाना हो रहा हूँ, क्योंकि मेरे माता पिता भी मेरा इंतज़ार कर रहे हैं और कुछ इतने दिन ट्राईसाइकिल चलाई, मेहनत की, तो हम लोगों की कुछ तबीयत भी ख़राब है, क्योंकि खाना और पानी और के कारण भी कुछ दिक्कत है। बस जय हिंद, जय हिंद।